अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं जी स्टीम चिकन, बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। जिस तरह से होटलों में या रेस्टोरेंट्स में और शादी ब्याह के मौके पे बनाया जाता है, तो बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी मिलेगी आपको। इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया है। और हाँ, एक अहम बात भी, प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी। और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें अगर आपको पसंद आती है तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जी चिकन ले लिया है, तकरीबन ये 3 पाव चिकन है और ये सारे चेस्ट के पीसेस हैं। और आप चाहें तो इसमें लेग भी ले लें, क्योंकि हमारे घर में तो सब चेस्ट खाते हैं, तो इसलिए मैंने चेस्ट के छोटे छोटे पीसेस ले लिए। और इसको सबसे पहले मैं फ्राई करूँगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ऑयल मैंने डाल के रख दिया था, ऑयल गर्म हो चुका है, सारा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं सारे एक एक पीस करके चिकन के ऐड करती जाऊँगी। चिकन हमारा फ्राई हो रहा है, जैसे ही एक साइड से ये गोल्डन ब्राउन होगा तो मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। और उसके बाद बाकी स्टेप जो है वो मैं बाद में दिखाती हूँ आपको। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, अब मैं इसको निकाल लूँगी। चिकन फ्राई हो गया था, मैंने इसको निकाल लिया। इसको हमने इतना ही बस फ्राई करना था, क्योंकि बाकी जो इसने स्टीम में पकना है। तो अब जो इसकी कोटिंग होगी वो तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसमें पहले आधी प्याली दही ऐड करूँगी, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पेपर है, हाफ टेबल स्पून नमक। अच्छा, ये मसाला है, इसके बीच में मैंने 2 चम्मच धनिया, खुश्क धनिया और साबुत गरम मसाला, उसको हल्का सा तवे पे रोस्ट करके और इसको पीस लिया था। अब बहुत बारीक नहीं पीसा, थोड़ा थोड़ा सा दुरदरा सा रख लिया। अच्छा, अब इसमें ये है जी, ये कनौर चिकन क्यूब हाफ जाएगा इसमें। अम्मा ये मुझे खोल दें। थैंक यू हमज़ा। अच्छा, अब मैं इसके बीच में ये हाफ, मैंने इसके बीच में ये कनौर चिकन क्यूब डाल दिया। लेमन जूस ऐड करेंगे, ये तकरीबन 3 से 4 लेमन होंगे जो मैंने इसका जूस निकाला है। और थोड़ा सा मैं इसमें फूड कलर ऐड करूँगी। बस अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि जो दही की जो कोई लम्स हैं, वो गुठलियाँ हैं, वो ना रहें। और जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो हम इसको चिकन में डाल के, चिकन को इसके बीच में डाल के तो इसकी कोटिंग कर लेंगे। और सबसे अहम चीज़ तो मैं डालना ही भूल गई, और वो है अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 बड़े चम्मच होंगे। अच्छा, जितना ज़्यादा अदरक लहसुन का पेस्ट होगा ना, उतना अच्छा मज़े का टेस्ट डेवलप होता है इसका। खूब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए जी, सारा मिक्स हो गया। अब कोई इसके बीच में जो ना, वो दही के बीच में लम्स वगैरह नहीं रहे, तो बस मैं इसमें चिकन को ऐड करती हूँ। ये जी चिकन ऐड कर दिया। चिकन ऐड करने के बाद मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया था, ताकि जितने भी हमारे स्पाइसेस हैं, दही है, वो चिकन में अच्छे तरीके से रच बस जाए। और मैं बस अब इसको मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 45 मिनट तक रख दूँगी। और जितना देर रखेंगे हम, उतना अच्छा ये मैरिनेशन होगी इसकी। और जब ये मैरिनेट हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम स्टीम वाला जो मेन प्रोसेस है वो हम बाद में स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये मैंने चिकन में, चूँकि मेरे पास ज़र्दा कलर था तो मैंने वो डाल दी, इसलिए बड़ा आपको ज़र्दा ज़र्दा रंग न आ रहा है। लेकिन वैसे इसके बीच में रेड कलर या ऑरेंज कलर, रेड और ऑरेंज को मिक्स करके जो कलर बनता है ना, वो ऐड करना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा वीडियो में भी बहुत ज़्यादा जो है ना, वो ज़र्दा ज़र्दा आ रहा है, पीला पीला।
اچھا، اب آتا ہے مین سٹیپ اس کو سٹیم دینے کا. تو یہ میں نے ایک بڑی سی کڑھائی لی ہے. اس کے بیچ میں نے پانی ڈال کے رکھ دیا، اور اب میں اس کے بیچ میں یہ سٹیمر ایڈ کر دوں گی، سٹیمر پلیٹ ایڈ کر دوں گی. اور اس کے بعد اس کے میں جائیں گے کچھ خاص اسپائسز جائیں گے، جس سے اس کا جو فلیور ہے وہ مزید انہانس ہوگا. اچھا، تو یہ ہیں وہ اسپائسز. ٹھیک ہے، یہ آدھی پیاز ہے، لیمبو ہے، ثابت کھڑا مسالہ ہے. یہ ساری چیزیں ہم سائڈ سے ایڈ کر دیں گے. اچھا، انہی چیزوں سے نا وہ اسٹیم کا نا ایک فلیور بنتا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہوٹلوں میں یا شادیوں میں جیسا بنایا جاتا ہے. تو سیم اسی طریقے سے اسی میتھڈ سے بنایا جاتا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو بالکل اوتھینٹک ریسیپی ملے گی. اچھا، یہ میں نے بٹر پیپر لیا، اور اس کے بیچ میں ہم تھوڑے چھوٹے چھوٹے سے سوراخ کر دیں گے. ایک منٹ. یہ چھری سے میں نے 2-3 جگہ پہ سوراخ کر دی، تاکہ جو اسٹیم ہے نا ہماری وہ پوری طریقے سے مطلب چکن کو ملے، صحیح طریقے سے اسٹیم ملے. اب جو کوٹنگ ہو چکی ہے ان کو ایک ایک پیس کو میں اس کے بیچ میں رکھتی جاؤں گی. یہ بہت ہی جی پیلا پیلا چکن لگ رہا ہے. بس کلر جو ہے نا میں نے وہ ریڈ اورنج ایڈ کرنے کی بجائے نا میرے پاس اب یہی تھا تو یہی ایڈ کر دیا. سو پلیز آپ اس کے کلر کو جو ہے نا وہ اگنور کیجیے گا. ویسے یہ بھی کلر اچھا لگتا ہے، اتنا برا نہیں لگے گا. سارا ایڈ ہو گیا. اچھا، یہ میں نے سارا ڈال کے اس کو فولڈ کر لیا، اس کو اچھے طریقے سے کور کر دیا. اب جی ہم اس کے اوپر ڈھکن لگا دیں گے، اور فلیم ہم نے آن ہی کیا ہوا ہے. اور فلیم کو میں تھوڑا سا 5 منٹ کے لیے ہائی رکھوں گی، تاکہ جو بھاپ ہے وہ اچھے طریقے سے بھاپ جمع ہو جائے. اس کے بعد پھر فلیم کو میڈیم پہ کر دیں گے. یہ جی 25 منٹس ہو چکے ہیں اس کو کوک ہوتے ہوئے. میں نے چولہا بند کر دیا، اور میں چیک کر لیا تھا کہ چکن ہمارا گلا یا نہیں گلا. تو چکن الحمدللہ ہمارا گل چکا ہے. تو اب میں بس اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں.